दोस्तों देखिए, सबसे पहला सवाल यहाँ पे इंडिजिनस पीपल यानी ट्राइबल, आदिवासी, मूलवंशी, मूल निवासी, हर अनेक प्रकार के संदर्भ दिए जाते हैं। इस संदर्भ को लेकर हम बात करेंगे कि ये लोग हैं कौन है ये लोग, जिसे यहाँ के शास्त्रज्ञ या यहाँ के इतिहासकार बहुत पुराने कहते हैं। कोई ग्रंथ 1000-2000 साल पुराना हो सकता है, लेकिन ये लोग वैसे हैं जो यहाँ के मेरे ख्याल से 50,000 साल से भी अधिक काल से यहाँ पर रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो इंसान ने जन्म लिया और इंसान जो नेचर से कनेक्ट होने लगा, उस काल से ये लोग हैं। इन्हें आदिवासी क्यों कहा जाता है, इन्हें ट्राइबल क्यों कहते हैं, इन्हें इंडिजिनस पीपल क्यों कहते हैं, ये सभी जो बातें आपके दिमाग में इस वीडियो से निकल जाएगी। देखिए, ये धर्म उत्पन्न हुए ज़्यादा साल नहीं हुए हैं। देखिए दोस्तों, धर्म बने ज़्यादा साल इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि इंसान को लगा कि एक इंसान एक नियम में चलना चाहिए। जैसे मैं इस गांव का प्रमुख हूँ तो मुझे ये लगता है कि मैं जो नियम बनाऊँगा वो नियम सबके लिए अच्छे होंगे, क्योंकि उस नियम में रहते हुए इंसान अच्छी ज़िंदगी जिएगा। और इसलिए आपको धर्म बनाए जाते हैं। धर्मों के कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार हमें पालन करना होता है। कोई भी धर्म किसी इंसान को बुरा नहीं बनाता, क्योंकि वो इंसान के लिए क्रिएट किया गया है। लेकिन यहाँ का इंडिजिनस पीपल इसलिए अपना दिवस मना रहा है 9 अगस्त को, क्योंकि वो जानता है कि ये इंसान के लिए बनाया गया है। लेकिन वो जो इंडिजिनस पीपल है प्रकृति के साथ चल रहा है। अभी बोलोगे कैसे यार, आप तो कन्फ्यूज़न कर दिए। सीधी सरल थ्योरी में बता दूं, इस देश का मूलवंशी अगर आप कहते हो आदिवासी को, तो वो उस काल से है जिस काल से इंसान ने जन्म लिया और ये सीखा कि पेट भरने के लिए हमें कुछ खाना भी पड़ता है। फिर क्या खाना पड़ता है, फिर कभी कभी कंदमूल भी खाना पड़ता है, कभी शिकार करके भी खाना पड़ता है। तब इंसान ने ये जाना, सबसे पहला ज्ञान ये था कि हम अगर प्रकृति के विपरीत चलेंगे, तो हमारा सर्वनाश है, और अगर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो हमारा जीवन है। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है और इसके अनुसार ही यहाँ पे जीवन यापन हुआ है। आप इस दुनिया के, मैं भारत के नहीं, महाराष्ट्र के नहीं, तो इस दुनिया के किसी भी कोने में बसे हुए इंडिजिनस पीपल के पास चले जाइए आप, और देखिए उनका एक कस्टम है, उनका एक कस्टमरी लॉ है, और वो अपने कस्टम को लेकर आगे चल रहे हैं। उनकी थ्योरी इतनी डीप है कि उनके एक थ्योरी पे एक आदमी PhD कर सकता है। लेकिन हम उतने डीप में कभी जाते नहीं, और हम ये कहते हैं कि ये मूलवंशी, मूल इतिहास बताने वाले ये चक्कर है क्या। चक्कर ये है दोस्तों, जब इंसान ने जाना कि मैं प्रकृति के साथ चलूँगा तो ही जीवन है, तो इन लोगों ने प्रकृति के त्योहारों को अपना त्यौहार माना। देखिए, दिवाली आती है, सब कुछ आता है, जो त्यौहार आते हैं हम इंसानों ने क्रिएट किए हैं, और उस त्योहारों पे हम वो करते हैं जो हमारे धर्मों में, हमारे समुदाय में किया जाता है। लेकिन इंडिजिनस पीपल वो जो प्रकृति का जश्न मनाता है, समझ रहे आप। इसे ही हमारे इसी भारत सरकार कुटुंब परिवार में जुडिशियल और नॉन जुडिशियल कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके स्टैम्प पेपर पर लिखा आता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया है। जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में क्या फ़र्क है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक में क्या फ़र्क है, ये भी जानना पड़ेगा ना। अभी बारिश हो रही है, थोड़ी बारिश है, वीडियो चालू है मेरा। बारिश हो रही है, तो जब बारिश के दिनों में इस बारिश का स्वागत करता है वो आदमी, हर जो त्यौहार होता है उनका, वो प्रकृति के साथ होता है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जंगल में जाके घर बना के रहो। इसका ये मतलब है कि प्रकृति के हर जश्न को, आपके यहाँ मौसम भी बदलने लगते हैं, धीरे धीरे मौसम बदल जाते हैं, और जब मौसम बदलते हैं, कभी बारिश आती है, कभी ठंड आती है, कभी धूप है। 4-4 महीने का ऋतु बनाया है, और ये ऋतु का चक्र चलता रहता है। लेकिन अगर ये रुक जाएगा, तो अगर ये चक्र रुकेगा और 12 महीने आपको धूप मिलेगी, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? 12 महीने ठंड भी मिलेगी तो भी प्रॉब्लम है, 12 महीने बारिश रहेगी तो भी प्रॉब्लम है। तो ये जो चक्र चला है, इस चक्र के साथ तालमेल बिठाना है,
इसे कहते हैं प्रकृति के साथ चलना। प्रकृति, निसर्ग, ये कैसे चलता है? बहुत सारे लोगों का एक ही उत्तर आएगा, पेड़ों से। पेड़ महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन इस अन्न साखली को चलाने वाले, इस अन्न चक्र को चलाने वाले अनगिनत प्राणी पक्षी है, जिसकी वजह से आज निसर्ग अपना चक्र अच्छे तरह से घुमा रहा है। अगर हमें इस चक्र को कंटिन्यू रखना है ना, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस प्राणी को भी बचाना है। लोग कहते हैं शेर से हमें खतरा है, लेकिन शेर गांव में नहीं आता, वो एक दो केसेस में वो जंगल में ही रहता है, तो ये उसका घर है ना। वो किसी प्राणी को मार के खाता है, किसी प्राणी के ऊपर जीता है, वो प्राणी किसी पेड़ के ऊपर जीता है, वो पेड़ किसी पेड़ इसके ऊपर जीता है, इंसान इस सभी पे जीता है। तो बात ये हुई कि ये जो चक्र चलाना है ना, वो चक्र आबादित करना है, तो हमें ज़्यादा पेड़ तोड़ने नहीं है, ज़्यादा प्राणी मारने नहीं है, कुछ ज़्यादा करना नहीं है। और आज भी आदिवासियों की थ्योरी इस विज्ञानी युग में लागू होती है कि प्रकृति का अगर नाश होगा तो विनाश तुम्हारा अटल है। सीधी थ्योरी है, इसमें कुछ नहीं। और जो लोग प्रकृति के जश्न को खुद का जश्न मनाते हैं, प्रकृति के जश्न को खुद का जश्न मानते हैं, वो यहाँ के इंडिजिनस पीपल। सीधी थ्योरी है, बिल्कुल आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। जैसे अभी मौसम हो रहा है बीज बोने का, अभी बारिश है, आपके गांव में, आपके घर में बीज लगाए जाएंगे आपके खेतों में, और आप कपास ले सकते हो, आप धान ले सकते हो, अनेक तरह की फसलें उगाते हैं। तो ये दौर शुरू हुआ है, तो इसे वो कहेंगे बीजा पंडू, बीज लगाने का दौर। इन बीजों को अपने पेन पुरखाओं के पास जाके पूजेंगे, वहाँ से लाएंगे और अपने शास्त्रों अनुसार। दोस्तों देखिए, सिंपल सी थ्योरी आपको समझा रहा हूँ मैं। बीजा पंडुम यानी सिर्फ बीज नहीं। अगर मैंने 10 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले खोज की कि ज़मीन में बीज बोना है, तो पहले हमें नांगर चलाना पड़ेगा। अभी मैंने तो सीखा, मैंने फिर पहले पत्थर का चला के देखा, वो नहीं, वो ज़्यादा वज़नदार हुआ। फिर मैंने यहाँ आ करके लकड़ी का लगाया तो लकड़ी का टूट गया। तो फिर मैंने कॉम्बिनेशन किया कि नांगर भी बनाऊंगा और उसमें लोहे का रॉड दूंगा, और वैसे ही हुआ। नांगर भी अच्छी ज़मीन में से चलने लगा। और फिर मुझे ये लगा कि ये जो क्रांति मैंने की है खेती में, या अगले जनरेशन तक कैसे पहुँचाऊँगा। ना किताब है, ना मेरे पास कोई वॉइस रिकॉर्डर है जो मैं लोगों तक पहुँचाऊँगा, फिर क्या होगा। तो इसके लिए एक यहाँ के इंडिजिनस पीपलों ने बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, वो है पंडुम। आपके उसी क्रांति को ना पंडुम में पिरो के रख दिया। अभी जैसे साल बदलते जाएगा, ये चक्र घूमेगा, आप उस हरेली पंडुम में आओगे, नांगर के पंडुम में आओगे, तो उस पंडुम में आपको आपके पुरखा ने क्या बताया, नांगर को देखना है सशक्त है या नहीं, अच्छा है या नहीं। एक बार अपने घर के पास उसको चला के भी देखना है, अगर सशक्त नहीं है तो उसको बदलना है। चला के क्यों देखना है, क्योंकि सीखना भी है, उसे संतुलित कैसे रखते हैं, ये सभी चीज़ें उनके पंडुमों में आती है। उनका पंडुम त्यौहार आ गया तो सिर्फ नाचना नहीं होता, तो ये ज्ञान भी होता है। और इस ज्ञान को हरेली हो गया, पंडुम हो गया, बीजा पंडुम हो गया, यहाँ से जो अनगिनत पंडुम चलते हैं, नवा खाई से जिसे हम भोजली भी कहते हैं, उस सभी पंडुओं में उनका कल्चर छुपा है, उनका ज्ञान छुपा है। पुरखाओं ने इसे त्योहारों में बदल दिया। प्रकृति का जश्न वही अपना जश्न। इंडिजिनस पीपल दुनिया का ऐसा समुदाय है जो खेती का नॉलेज अपने पर्वों में दबाए बैठा है, छुपाए बैठा है। और ये वही समाज है जो खेती के बारे में बहुत ही एक्टिव रहता है, खेती के बारे में बहुत कुछ जानता भी है। ये पहला समाज है जो खेती के पर्व को अपना पर्व मानता है और इसे मनाता भी है। तो कौन है इंडिजिनस पीपल? तो ये आपके सामने है कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल, यानी प्राकृतिक और अप्राकृतिक। अप्राकृतिक गटों में कौन आएंगे? जिन्होंने धर्म बनाए, उसके नियम बनाए, एक अपने अलग त्यौहार बनाए, वो अपनी तिथि पर उसको पूजते हैं। लेकिन आदिवासी वो जो प्रकृति के जश्न को खुद का जश्न मान के मनाता हो, इसे कहते हैं प्रकृति के साथ चलना। और दोस्तों यही है, हम बार बार किसी स्टेज पर जाएंगे तो यही कहेंगे कि प्रकृति के साथ चलते हैं, प्रकृति के साथ चलते हैं। कैसे चलते हैं? तो हम ऐसे चलते हैं। ये दोस्तों इस
9 अगस्त में बहुत सारे गोंड, कुरकू, भील, संताल, हो, मुंडा जो भी लोग हैं वो इस जगह पे आएंगे। बहुत बड़ा कोई कल्चर दिखाएगा, कोई समस्याएं बताएगा, कोई इतिहास बताएगा। इस दिन को बहुत बड़े पैमाने पर जश्न मनाया जाता है। कोई आदिवासी कहता है तो कोई आदिवासी नहीं कहता, आदिवासी का विरोध होता है, कोई कोया कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन ये दिन मनाते ज़रूर है। इस दिन को वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे कहा जाता है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे कि मैं अगर संथाल लोगों में चला जाऊं और उनको कहूं कि भाई जी मैं अगर मरूंगा तो तुम्हारे जो परंपरा है उसके जैसा मेरा लास्ट विधि करो, या कोई आदमी एक आके कहता है कि गोंडियनो मैं मरूंगा तो तुम्हारे जैसा मुझे पेन में लिया जाए, होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने अपने कस्टम और कस्टमरी लॉ को लोग लेकर चल रहे हैं। ये जो सेवा गोंगो है हमारे सल्ला शक्ति और बाकी जो सेवा गोंगो है वो सिर्फ अपने पेन पुरखाओं के सामने किए जाते हैं, क्योंकि उनका लॉ है, उनका कस्टम है। अगर मैं ये कहूँगा कि बाहर के लोगों का लाके यहाँ पे गोंगो करेंगे तो गलत दिखेगा ना। यही बात हमारे गोल्डियन गोटुल लोगों में मैं समझाना चाहता हूँ। आपकी सल्ला शक्ति है ना, बहुत बड़ा प्रतीक है, उसके ऊपर कोई है नहीं, इतना बड़ा ज्ञान है। तो उस प्रतीक के ऊपर एक तो कुछ बिठाए ना, खुद भी ना खड़े हो और इसको अपमानित ना करें। आपने गांव-गांव में चौराहे पर बना दिया तो बहुत अच्छी बात है हर सब, लेकिन उसको अच्छा रखना, उसका अपमान ना करना आपकी जिम्मेदारी है और वो करिए। और किसी भी महापुरुषों को आप पूजते हो इसके लिए बहुत अच्छा, उसका जय जयकार करना ज़रूरी है, उसे पूजना मानना ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है दोस्तों कि हम उनका गोंगो करते बैठे। समझिए, गोंगो सेवा गोंगो अलग चीज़ है और हमारे महापुरुषों को मानना अलग चीज़ है। उसका जय जयकार करो, इस दिन उनको याद करो कि आदिवासियों का इतिहास जिन जिन महापुरुषों ने सामने लाया है उन महापुरुषों को आप फूल चढ़ा सकते हो और कुछ कर सकते हो, लेकिन हर महापुरुष के सामने गोंगो करना ज़रूरी नहीं है। आप अपने पेन पुरखाओं के लिए जो सेवा गोंगो करते हो उसे उसी की मर्यादा में, उसी की नियम में रखिए, क्योंकि ये बहुत जगह पे मैंने देखा है कि अलप शलप अनाप शनाप शुरू हो जाता है। तो प्लीज़ हमारे जो कल्चर की भूमिका है मैं उनको निवेदन करता हूँ, देखिए पेन पुरखाओं के सामने गोंगो करने का जो नियम है उस नियम को आप समझ के चलिए। दोस्तों इस वीडियो बनाने का कारण ये था कि जो इंडिजिनस पीपल है वो कैसे प्राकृतिक है, कैसे निसर्ग को मानते हैं, उसके साथ चलते हैं, ये बताना मेरा एक मेन मकसद था। इस वीडियो के ज़रिए महाराष्ट्र के और बाकी स्टेट के गवर्नमेंट को यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इतिहास भी हमारा गढ़ा है, हमारे लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया है, जो आप भी मानते हो हम भी मानते हैं। तो इस बलिदान को मानो और 9 अगस्त जो वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल डे है इसको पूरी तरह से इस दिन छुट्टी होनी चाहिए, मैं ऐसे कहूँगा। और इस दिन जहाँ पे संगठनाएं ये दिन मनाते हैं उन्हें मनाने दिया जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये हमारा हक और अधिकार है। यूएनओ है, यूएनओ ने हमें यह हक और अधिकार दिया है और बहुत सारे अधिकार दिया है। एक दिन एक स्पेशल वीडियो बना के उसमें आपको बताऊंगा। दोस्तों कहना यही है कि इस दिन को याद रखिए, यहाँ के नैसर्गिक लोगों का ये दिन है, तो इस दिन को अच्छी तरह से मनाइए। इस दिन नए संकल्प लीजिए कि आप समाज के लिए इस साल क्या करेंगे और इस संकल्पों पे आप काम भी करिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलता है अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय गुरु।